दोस्तों, ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है विधुर पति। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। श्वेता और आराधना दो बहन थी। श्वेता बड़ी बहन थी और आराधना छोटी। श्वेता की शादी 2 साल पहले हो चुकी थी। श्वेता की शादी होने के कुछ दिन बाद उसके मम्मी पापा एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। माँ बाप के गुजर जाने के बाद श्वेता की छोटी बहन आराधना अकेले पड़ चुकी थी, इसलिए वो अपनी बड़ी बहन श्वेता के घर रहने लगी। आराधना का भी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए वो अपनी बड़ी बहन श्वेता के घर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। एक बड़ी बहन होने के नाते श्वेता आराधना को अपनी बेटी की तरह प्यार करती। आराधना भी अपनी बड़ी बहन श्वेता की उतनी ही इज्जत करती। दोनों बहनें बहुत प्यार से रहती। श्वेता और आराधना दोनों के सर पर माँ बाप का साया तो भगवान ने छीन ही लिया था, इसलिए श्वेता को अपनी छोटी बहन आराधना का माँ बाप बनकर उसकी शादी के बारे में भी सोचना था। श्वेता ने एक दिन आराधना से उसके शादी की बात छेड़ी। श्वेता ने कहा, आराधना, अब तो तेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी कर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊँ। शादी का नाम सुनते ही आराधना सोच में पड़ गई। श्वेता ने आराधना से पूछा, क्या हुआ? शादी का नाम सुनते ही तू एकदम शांत क्यों हो गई? कोई बात है क्या? अगर कोई बात हो तो तू मुझसे बेहिचक बता सकती है। मैं तेरी बहन ही नहीं बल्कि तेरी माँ हूँ। आराधना ने कहा, दीदी, मेरे कॉलेज में एक नवीन नाम का लड़का है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं जब भी शादी करूँगी नवीन से ही करूँगी। ये सुनकर श्वेता ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तू उस लड़के से हमें मिलवा दे। उसके बाद हम सोचेंगे कि वो लड़का तेरे लायक है कि नहीं है। कुछ दिन बाद आराधना ने अपनी बहन श्वेता और जीजा जी को अपने कॉलेज में पढ़ने वाले नवीन से मिलवाया। नवीन दिखने में तो ठीक ठाक था, पर आराधना के जीजा जी नवीन को देखते ही अपना मुंह बना लिए। उन्होंने उस वक्त वहाँ पर तो कुछ कहा नहीं, पर घर आने के बाद आराधना के जीजा जी आराधना की शादी उस लड़के से करने को इनकार कर दिए। उन्होंने कहा वो लड़का सही नहीं है। अपने जीजा जी के मुंह से ये सब सुनकर आराधना उल्टा ही अपने जीजा जी को सुनाने लगी। उसने कहा, आप चाहते ही नहीं हैं कि मेरी और नवीन की शादी हो। श्वेता ने आराधना को समझाते हुए कहा, आराधना, ऐसा नहीं है, तू गलत समझ रही है। तेरे जीजा जी तेरे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचेंगे। उन्होंने मुझे नवीन के बारे में सब कुछ बताया। नवीन अच्छा लड़का नहीं है, उसके कई लड़कियों के साथ संबंध है। आराधना ने कहा, नहीं दीदी, मैं नवीन को बहुत अच्छे से जानती हूँ। नवीन ने मुझे सब कुछ बताया है। उसने कहा, कुछ लोग उससे जलते हैं, इसलिए उसकी बुराई करते हैं, पर मैं तो नवीन से बहुत प्यार करती हूँ। उसे मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? श्वेता ने आराधना को बहुत समझाया कि नहीं, मैं तेरी शादी नवीन जैसे लड़के से कभी नहीं होने दूंगी, क्योंकि मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद अब तू मेरी जिम्मेदारी है और मैं जानबूझकर तुझे गलत इंसान के हाथ में नहीं सौंप सकती। मैंने तेरे जीजा जी से बोल दिया है, वो तेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। अपनी बहन के इस बात से आराधना बहुत नाराज हुई। उसने कहा, ठीक है दीदी, आपको जो करना है करिए, पर आप किसी भी लड़के से मेरी शादी करवाएंगी मैं खुश नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं प्यार करती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ नवीन से। भले ही आप ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी और से करवा दें, पर मेरी जान बसती है तो सिर्फ नवीन में। यही कहकर आराधना अपने कमरे में चली गई। कुछ दिन बाद श्वेता के पति यानी आराधना के जीजा ने आराधना के लिए एक लड़का ढूंढ लिया। लड़का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी थी और दिखने में भी खूबसूरत था। बस उस लड़के में एक कमी थी, उसकी शादी कुछ दिन पहले हुई थी और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश भी था, पर दुर्भाग्यवश किसी दुर्घटना में उसके पत्नी की मौत हो गई, जिस वजह से वो दूसरी शादी करना चाहता था। आराधना के जीजा जी को वो लड़का इसलिए पसंद आया कि करोड़ों की प्रॉपर्टी होने के बाद भी ये शादी बिना दहेज की थी, और ऊपर से ये लड़का बहुत समझदार और सुलझा हुआ था, जो आराधना जैसी लड़की के लिए परफेक्ट भी था। पर आराधना को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था, क्योंकि लड़का पहले से शादीशुदा था। आराधना ने इस शादी के लिए साफ इनकार कर दिया, पर श्वेता और उसके जीजाजी दोनों आराधना को बहुत समझाए। आराधना के जीजाजी ने आराधना को समझाते हुए कहा,
आराधना, तू मेरी साली नहीं बल्कि तू मेरी बहन हो, इसलिए एक भाई होने के नाते मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि मेरा दोस्त रवि बहुत अच्छा लड़का है। वो तुम्हें ज़िंदगी की सारी खुशियाँ देगा और तुम्हें बहुत खुश रखेगा। तुम इस शादी के लिए मान जाओ। बहुत समझाने के बाद आराधना ने इस शादी के लिए हाँ कर दिया, पर वो खुश नहीं थी। अपने दीदी जीजा के दबाव में आकर उसने रवि से शादी कर ली। शादी होने के बाद आराधना अपने ससुराल आई। वो सुहाग की सेज पर बैठी हुई गुस्से से चूर चूर थी। वो बस यही सोच रही थी, आने दो रवि को, मैं उसे अपने आप को छूने भी नहीं दूंगी। भले ही उसने मेरे दीदी और जीजा को बहला फुसला कर मुझसे शादी कर ली है, पर मैं उसे अपना पति नहीं मानती। आराधना भी यही सोच रही थी। तभी कमरे में रवि आ गया। रवि को अपने कमरे में आता देख आराधना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। रवि जो ही आराधना का घूंघट उठाने गया, आराधना ने रवि को अपना घूंघट उठाने से साफ मना कर दिया और उसने अपने हाथ से ही अपना घूंघट उठा दिया। रवि ने आराधना से कहा, आराधना जी, मैं जानता हूँ कि शायद आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं थीं, पर आपके दीदी और जीजा ने आपकी शादी मुझसे ज़बरदस्ती करवा दी। पर आप मुझसे प्यार करें ना करें, पर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपको ज़िंदगी की वो सारी खुशियाँ दूंगा जिसके आप हकदार हैं। ये सुनकर आराधना ने गुस्से में रवि से कहा, ठीक है, अब दिखावटी और फिजूल की बातें बाद में करिएगा। अब मैं सोने जा रही हूँ क्योंकि मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द है। आराधना का इस लहजे में बात करते हुए देख रवि आराधना को हैरत भरी निगाहों से देखने लगा। फिर आराधना ने गुस्से में कहा, जी आपको सुनाई नहीं दे रहा? मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द है और मुझे नींद आ रही। रवि ने कहा, सॉरी आराधना जी, मैं कुछ और सोचने लगा। यही कहकर रवि तकिया उठा सोफे पर जाकर सो गया, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो मन ही मन सोच रहा था कि आराधना मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। मैं तो उसे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ, पर वो मेरे साथ इस लहजे में बात क्यों कर रही है। बहुत कुछ सोचने के बाद फिर रवि को लगा कि शायद आराधना को मुझे समझने में टाइम लगेगा। मुझे उसे कुछ वक्त देना चाहिए। वक्त के साथ धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रवि के यही सोचते विचारते कब सुबह हो गई पता नहीं चला। रवि के घर में उसकी माँ थी। उसके पिताजी बहुत पहले ही गुजर चुके थे। इसी तरह रवि और आराधना की शादी को 1 महीने गुजर गए, पर आराधना ने रवि से ढंग से बात भी नहीं किया। रवि जब भी आराधना के करीब जाने की कोशिश करता, आराधना कोई न कोई बहाना बनाकर उसे टाल देती। एक दिन रवि आराधना के लिए एक खूबसूरत सा हीरे का नेकलेस लेकर आया। उस रात रवि जब कमरे में गया तो आराधना लेटी हुई थी। रवि ने आराधना से कहा, आराधना जी, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, पर आप बुरा ना माने तो मैं आपको उसे अपने हाथों से पहनाना चाहता हूँ। आराधना ने गुस्से में रवि से कहा, रवि जी, मैं कोई इतनी लालची नहीं हूँ कि आप मुझे महंगे महंगे तोहफे देकर अपना बना लेंगे। रवि ने कहा, आराधना जी, आप ये क्या बोल रही हैं? मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं आपको महंगे तोहफे देकर अपना बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि आप तो मेरी अपनी हैं। इसमें अपना बनाने की क्या ज़रूरत? आराधना जी, मैं 1 महीने आपके साथ रहकर देख लिया, आप जैसी लड़की को किसी के प्यार की कोई कदर नहीं। जब से आप शादी करके मेरे घर आई हैं, बस मैं यही सोच रहा हूँ कि आपको मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने आपसे किसी भी चीज़ की कोई उम्मीद नहीं रखी। आपका पति होने के बावजूद मैं आपके साथ एक ही रूम में एक दोस्त की तरह बर्ताव किया, फिर भी आपको मेरे ऊपर रहम नहीं आया। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि जो इंसान आपके साथ इतना अच्छा बर्ताव कर सकता है, वो एक अच्छा जीवन साथी भी बन सकता। आराधना ने रोते हुए कहा, रवि जी, मुझे माफ़ करिएगा। मेरी शादी आपसे हो तो गई है, पर मैं आपको अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं पा रही हूँ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, पर मेरे घर वालों ने मेरी शादी आपसे ज़बरदस्ती करवा दी है। रवि ने कहा, आराधना जी, शादी ब्याह कोई मजाक नहीं होता, इसलिए पिछली ज़िंदगी में आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं, ये तो मैं आपसे जानने की कोशिश ही नहीं किया। मैं तो आपको बस अपने प्यार रूपी बंधन में बांधने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आज के दिन फैसला होकर ही रहेगा कि आप चाहती क्या हैं। आराधना ने कहा, मुझे आपसे तलाक चाहिए। रवि ने कहा, तलाक? पर आराधना जी, ऐसा मत करिए। पिछले 1 डेढ़ महीनों से मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ
और आप मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती हैं? आराधना जैसी लड़की एकदम पत्थर थी। उसे किसी के भी प्यार की कोई कदर नहीं थी। ये बात तो सच थी कि रवि पहले से एक शादीशुदा पति था, पर वो आराधना को हर वो खुशी देना चाहता था, उसे पलकों पर बिठाकर रखना चाहता। पर आराधना ने उसके प्यार को कभी समझा ही नहीं। बहुत कुछ सोचने के बाद रवि ने कहा, ठीक है, आज मैं आपको आज़ाद करता हूँ, पर आपसे मैं हाथ जोड़ता हूँ कि आप अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाइए, क्योंकि जितना मैंने आपसे प्यार किया, कहीं मैं आपसे उससे ज़्यादा नफरत ना करने लगूँ। इसलिए आप मेरे नज़रों के सामने से अभी और इसी वक्त चले जाइए। कुछ दिन बाद मैं तलाक के पेपर्स आपके पास भिजवा दूंगा, सिग्नेचर कर दीजिएगा। ये सब कहते हुए रवि की आंखें आंसुओं से डबडबा गई। पर आराधना ने रवि की इमोशंस को समझा नहीं, बल्कि वो तो बहुत खुश हो गई कि रवि उसे तलाक दे देगा। वो तुरंत अपनी पैकिंग करने लगी। कुछ देर बाद रवि ने उसे उसके मायके छोड़ दिया। मायके यानी दीदी जीजा के घर। आराधना की दीदी श्वेता आराधना को देखकर बहुत खुश हुई, पर जब उन्हें ये बात पता चली कि आराधना हमेशा हमेशा के लिए अपने पति और परिवार को छोड़कर आई है, तो वो आराधना पर बहुत नाराज हुई। पर आराधना बहुत जिद्दी लड़की थी। उसे किसी की भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड नवीन के प्यार में पागल जो थी। उसे जब भी शादी करनी थी तो नवीन से ही करनी थी। कुछ दिन बाद रवि आराधना के मायके तलाक के पेपर्स भिजवा दिया। आराधना और रवि का तलाक हो गया। तलाक होने के बाद आराधना अपनी जिद पर अड़ी थी कि उसे अब नवीन से शादी करनी है। आराधना की बड़ी बहन श्वेता उसकी शादी नवीन से करने को तैयार तो नहीं थी, पर उन्हें अपनी बहन के जिद के आगे हार माननी पड़ी और कुछ दिन बाद उन्होंने आराधना की शादी नवीन से करवा दी। आराधना दुल्हन बनकर नवीन के घर गई। नवीन के घर में उसके मम्मी पापा और नवीन रहता था। आराधना अपने छोटे से परिवार को देखकर बहुत खुश थी। आराधना के खुशी का कारण सिर्फ एक ही था कि उसे उसका प्यार मिल गया था। रात का खाना खाने के बाद आराधना को सुहाग की सेज पर बिठा दिया गया। आराधना अपने मन में अनेकों ख्वाब बुनते हुए नवीन का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद नवीन कमरे में आया। नवीन को देखकर आराधना बहुत खुश हुई। नवीन के हाथों में 2 गिलास दूध था। नवीन ने अपने हाथों से आराधना को दूध पिलाया। आराधना और नवीन जब दोनों दूध पी लिए तो दोनों ने आपस में प्यार भरी बातें की। पर कुछ देर बाद ही आराधना को चक्कर सा आने लगा और वो बिस्तर पर गिरकर सो गई। अगली सुबह जब वो सोकर उठी तो उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने नवीन से कहा कि नवीन, मेरे तो सारे दिल के अरमान धरे के धरे रह गए। कल हमारी सुहाग रात थी और मैं सो गई। नवीन ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं डार्लिंग, अब तो हर रात तुम्हारी सुहाग रात है। नवीन हर रात आराधना के लिए दूध लाता और वो दूध पीकर सो जाती और हर सुबह उठकर नवीन को सॉरी बोलती। हर रोज़ नवीन मुस्कुराकर कहता, कोई बात नहीं डार्लिंग। कुछ दिन इसी तरह गुजरने के बाद आराधना को कुछ शक होने लगा कि मेरे साथ कुछ तो गलत हो रहा है। एक दिन नवीन आराधना के लिए जब दूध लेकर आया तो आराधना ने नवीन से कहा, नवीन, मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए 1 गिलास पानी ला सकते हो? नवीन ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, ऐसे क्यों बोल रही हो, अभी मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। यही कहकर नवीन किचन में पानी लेने चला गया। आराधना ने दूध से भरे गिलास को बाथरूम के बेसिन में डाल दिया और जब तक नवीन पानी लेकर आया उसने देखा आराधना के दूध से भरी गिलास खाली थी। उसने कहा, वाह आराधना, आज तो तुमने कमाल कर दिया, मेरे आने से पहले ही दूध पी लिया। आराधना ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। कुछ देर बाद आराधना ने नवीन से कहा, नवीन, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। यही कहकर आराधना सो गई। आराधना गहरी नींद में नहीं बल्कि सिर्फ अपनी आंखें बंद करके सोई थी। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि उसके बदन पर कोई स्पर्श कर रहा है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा उसका पति नवीन नहीं बल्कि कोई और है। उस आदमी को देखकर आराधना नवीन नवीन चिल्लाने लगी। आराधना के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर नवीन दौड़ते हुए कमरे में आया। आराधना ने गुस्से में नवीन से पूछा, नवीन, ये आदमी कौन है और ये मेरे कमरे में क्या कर रहा है? नवीन ने सातिराना अंदाज में हंसते हुए कहा, आज रात के लिए ये तुम्हारा पति है। आराधना ने कहा, क्या? नवीन ने कहा, हाँ, और ज़्यादा नखरे मत करो, इस आदमी ने मुझे पैसे दिए हैं। अगर आज रात के लिए तुम इसकी बीवी नहीं बनी
तो ये मुझसे पैसे वापस ले लेगा। आराधना ने गुस्से में नवीन से कहा, भाड़ में जाए तुम और तुम्हारा पैसा। मैंने तुम्हें दिलो जान से प्यार किया। मैंने तुम्हें पाने के लिए अपने कितने रिश्ते ठुकराए और तुमने मेरे प्यार का ये सिला दिया। यही कहते हुए आराधना ने तुरंत पुलिस के पास फ़ोन कर दिया। नवीन ने आराधना से बहुत माफ़ी मांगने की कोशिश की, पर आराधना ने नवीन को माफ़ नहीं किया। कुछ देर बाद पुलिस आई, नवीन और नवीन के घर वालों को पकड़कर ले गई। आराधना आज अकेली रहती है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आराधना अपने पहले पति रवि के पास गई, पर रवि ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। बल्कि इसलिए नहीं कि उसके साथ गलत हुआ था, बल्कि रवि ने इसलिए उसे अपनाने से इनकार कर दिया क्योंकि आराधना ने अपने पहले पति रवि के भावनाओं के साथ खेला था। दोस्तों, आराधना का पहला पति रवि भले ही शादीशुदा था, पर एक अच्छा इंसान था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।